आज हम बात करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑफ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की। 700 शेयर ऑफ ₹10 ईच वर रीइशूड एज ₹9 पेड अप फॉर ₹7 पर शेयर। एंट्री फॉर रीइशू विल बी। ऑप्शन में हमें ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो हमें एंट्री बतानी है किसकी, रीइशू की। रीइशू की क्या एंट्री होगी, वो रीइशू की पहली एंट्री पूछ रहा है, ठीक। तो रीइशू की पहली एंट्री होती है हमारी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो कभी डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड का बैलेंस कम हो, तो हम यहाँ पे SPR लिख देते हैं, ठीक है ना। और जब कभी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो, डेबिट साइड का बैलेंस कम हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, फॉरफीचर, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 700 शेयर को ये क्या कर रहा है, फॉरफीट कर रहा है, ठीक है ना। 700 शेयर को फॉरफीट कर रहा है कितने रुपए में, 9 रुपये में। और 9 रुपये जो ये कॉल्ड अप वैल्यू है, और पेड अप वैल्यू कितनी है, 7 रुपये दे रखी है। रीइशू के टाइम पे जो पेड अप वैल्यू है वो कहाँ आती है, वो बैंक में आती है, ठीक है। कितनी है पेड अप वैल्यू, 7 रुपये। हम इशू कितने कर रहे हैं, रीइशू कितने कर रहे हैं शेयर, 700, ठीक। और SPR मैं समझाने के लिए बता रहा था, वैसा है नहीं इसका कोई काम, ठीक है। जो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी वो कौन सी आएगी, कॉल्ड अप आएगी। कॉल्ड अप कितनी है, 9 रुपये, 9 इंटू 700, ठीक है ना। और बाकी जो रिमेनिंग बच जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। कितना बच जाएगा, 2 रुपये। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6300, यहाँ पे आ जाएगा 4900, ठीक है ना। अब बाकी कितना बच गया, 1400, वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, 4900, ठीक है ना। फॉर फीचर अकाउंट में कितना आ जाएगा, 1400, और शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 6300। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट तो एकदम सेम है, बट यहाँ पे गलत लिख रखा है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो गलत होगा। ऑप्शन बी की बात करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी गलत दे रखा क्योंकि यहाँ पे फॉर फीचर होना चाहिए था डेबिट साइड में। तीसरी एंट्री देखें, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसकी अमाउंट भी सेम है और हमारे वाले की अमाउंट भी सेम है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, ठीक है ना। जो हमारी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, और कॉल सिनेरियर की जो वैल्यू है, जो मनी है, वो कितनी है, 2 रुपये। तो मतलब हमें मिल कितना गया होगा, हमें मिल गया होगा कितना, 8 रुपये मिल गया होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ पेड अप हमारा कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। उसके बाद बोला क्वेश्चन में कि जो 1200 शेयर थे, 1200 शेयर को क्या किया, रीइशू किया गया, ठीक है ना। 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें हमें फॉरफीचर की एंट्री भी बनानी पड़ेगी और रीइशू की एंट्री भी बनानी पड़ेगी। तो देख लेते हैं फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल सिनेरियर, ठीक है। हमें पता है जो कॉल्ड अप मनी है वो शेयर कैपिटल में आती है, और कॉल्ड अप मनी कितनी है, 10 है। तो हम लिख दिया 10, कितने फॉरफिट कर रहे हैं हम शेयर, 2000, ठीक है। और जो शेयर फॉर फीचर है, यहाँ पे कौन सी मनी आती है, पेड अप मनी। पेड अप मनी जितनी हमें मिल चुकी है, हमें 8 रुपये मिल चुके हैं,
ठीक है ना। ठीक है, 2000 शेयर के हमें 8 रुपये मिल चुके और कितने रुपए नहीं मिले थे, 2 रुपये नहीं मिले थे, कितने के, 2000 शेयर के। ठीक, तो लिख देते हैं 20,000, 16,000 और 4,000। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम रीइशू की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रीइशू के टाइम पे इनने बोला 1200 शेयर को रीइशू किया, ठीक है ना, 7 रुपये फुल्ली पेड अप। हमें पता है जो फुल्ली पेड अप की अमाउंट है वो कहाँ पे आती है, बैंक में आती है, इसलिए 7 रुपये लिख देता हूँ। और कितना किया, कितने शेयर को रीइशू किया, 1200 शेयर को रीइशू किया। ठीक है, और बाकी जो शेयर कैपिटल है इसमें कौन सी आती है अमाउंट, कॉल्ड अप आती है। कॉल्ड अप हमें पता है जब क्वेश्चन में न गिवन हो तो हम ऊपर वाले को ही कॉल्ड अप लेते हैं। ठीक है, तो कमी किधर आ रही है, डेबिट साइड में आ रही है, क्योंकि डेबिट साइड में सिर्फ 7 रुपये और जो क्रेडिट साइड है वहाँ कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं। तो यहाँ पे मैं 3 रुपये लिख दूंगा 1200 के लिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक, तो लिख देते हैं 12,000 3600 और यहाँ पे लिख देंगे हम 8400। ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। उसके बाद मैंने बताया था रीइशू के टाइम पे 2 एंट्री बनती है, दूसरी एंट्री क्या बनती है, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा है कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, वही हमें निकालना है और हम उसी स्टेप में हैं। ठीक है, यहाँ के लिए अमाउंट निकालने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। ठीक है, वर्किंग नोट क्या बनाना पड़ता है वो चेक करते हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि जो 2000 शेयर थे उनको फॉरफिट किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो 2000 शेयर है उनको फॉरफिट किया, बट इन 2000 में से सिर्फ और सिर्फ 1200 शेयर को रीइशू किया था। इस टाइम पे हम वर्किंग नोट में क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशू माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें पता है कितना अमाउंट था, 16,000। 16,000 अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं, 2000 है। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ रीइशू शेयर कितने हैं, 1200। ठीक, और माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड में कितनी अमाउंट है, 3600 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने में हमारा 9600 माइनस 3600, तो हमें मिल जाएंगे कितने, 6000 हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा जो हम कहाँ कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शन में देख ले, तो ऑप्शन में हमें पहला गिवन है 76। तो ऑप्शन में हमें पहला गिवन है 7600, दूसरा हमें गिवन है 1200, तीसरा हमें गिवन है 12,400 और चौथा हमें गिवन है 6,000, जो कि हमारा आंसर भी कितना आ रहा था, 6,000 आ रहा था। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर इज 5%, 10%, नो लिमिट या फिर 100%। हमें पता है जो शेयर में प्रीमियम की वैल्यू होती है वो कितनी भी रख सकते हैं, कौन, कंपनी। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर, जो अमाउंट है प्रीमियम की उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कहाँ कहाँ। राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरीज एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, इशूइंग बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, या ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है जो ये तीनों हैं ऑप्शन, इनके लिए हम प्रीमियम की अमाउंट को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा सही होगा। 5th क्वेश्चन की बात करें, शेयर होल्डर आर, शेयर होल्डर हमारे क्या होते हैं, कस्टमर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, या नन ऑफ दिस। हमें पता है जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट इशूड 3 लाख शेयर, पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक अप्लाई 3,60,000 शेयर। अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल विल बी, जो अमाउंट है वो किसकी पूछ रहा है, वो इशूड कैपिटल की पूछ रहा है। हमें पता है कि इशूड कैपिटल कितनी है, 3 लाख है, ठीक है ना। और अमाउंट क्या होगी इसकी इशूड कैपिटल की, तो हम इंटू क्या कर देंगे, 10 इंटू कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इशूड कैपिटल की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 30 लाख, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा फिर, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर एंड इट रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड द रिमेनिंग वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। हाउ मैनी शेयर कैन, यहाँ पे पूछा है कि हाउ मैनी शेयर कैन अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर विल बी अलॉटेड। यहाँ पे पूछा गया है जब हमारे जो एप्लीकेंट्स है वो कितने खड़े हैं, 3,000 शेयर के, ठीक है। तो हम उन 3,000 में से कितने को अलॉट करेंगे, तो कितने को अलॉट करेंगे ये हम फाइंड कर सकते हैं। हमने पढ़ा था जब हमें अप्लाइड शेयर गिवन होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम किस तरह से अलॉटेड शेयर की अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। हम निकाल सकते हैं अलॉटेड शेयर इनटू जो हमारे अलॉटेड शेयर होते हैं अपॉन अप्लाइड शेयर, ये फॉर्मूला होता है। जब हमें अप्लाइड शेयर गिवन हो, अलॉटेड शेयर हमें निकालने हो, तो इस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कितने अप्लाइड शेयर गिवन है, हमें 3,000 गिवन है, तो हम 3,000 शेयर यहाँ पे लिख देंगे, इनटू अलॉटेड शेयर लिखेंगे। अलॉटेड कितने होंगे यहाँ पे देखो, 1,50,000 एप्लीकेंट्स से, उसमें से कितनों को रिजेक्ट कर दिया था, 30,000 को रिजेक्ट कर लिया था। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब हम पे 1,20,000 है, वो उतने एप्लीकेंट्स बच चुके हैं, उतने एप्लीकेंट्स बच चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ एप्लीकेंट्स की जो एप्लीकेंट शेयर होंगे हमारे पास कितने होंगे, 1,20,000 होंगे। और अलॉट कितनों को करना है हमने, सीट कितनी है हमारे पास कंपनी में, 1 लाख की है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ अलॉटेड शेयर हम पे कितने बच गए, 1 लाख बच गए मतलब इतने हैं हमारे पास सीट हैं, बट हमने देने कितने को है, 1,20,000 लोगों को सीट देनी है, किस में से, 1 लाख में से। तो इसको हम निकाल देते हैं। तो हमारा जो अलॉटेड शेयर है वो कितने आ जाएंगे, 2,500 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2,500 आ गया। ऑप्शन में देख लेते हैं, जो 2,500 है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। हमें पता है जो ऑथराइज कैपिटल है वो कहाँ मेंशन होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है सब्सक्राइब कैपिटल? इशूड कैपिटल का, शेयर कैपिटल का, पेड अप कैपिटल का या फिर कॉल्ड अप कैपिटल का? हमें पता है जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो किसका पार्ट है, वो इशूड कैपिटल का पार्ट है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही होगा। ठीक है। 10th क्वेश्चन की बात करता है, शेयर कैन बी इशूड, शेयर को हम किस किस तरह से इशूड कर सकते हैं? बोथ, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर नन ऑफ द ऑप्शन। हमें पता है जो शेयर है हम कैसे इशू कर सकते हैं उसको, दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शेयर को इशू कर सकते हैं, कैश के थ्रू भी और कंसिडरेशन अदर देन कैश के थ्रू भी।